हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ द ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल आर माइनस 3,5 एंड 3,3 देन इट्स सर्कम सेंटर इज. तो यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन हमें पता होनी चाहिए कि जो सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर के डिस्टेंस से डबल होता है. तो और ये जो तीनों पॉइंट्स होते हैं ट्राइंगल के वो भी आपस में क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं. तो सपोज यहाँ पर हम सर्कम सेंटर का पॉइंट मान लेते हैं पी एक्स कोमा वाई. ऑर्थो सेंटर ओ हमें गिवन है -3,5 एंड सेंट्रोइड यानी कि जी हमें क्या गिवन है यहाँ पर 3,3, या फिर इसको सी ले लेते हैं. ओके, तो सेंट्रोइड मिल गया यहाँ से और ये पॉइंट्स आ जाएंगे. अब ओसी डिस्टेंस अगर हम देखते हैं यानी कि ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच का डिस्टेंस, तो ये कितना होगा 6 स्क्वायर प्लस 5 - 3 यानी कि 2 का स्क्वायर 4. तो ये कितना हो जाएगा √40 विच इज इक्वल टू 2√10. और सीपी जो होगा हमारा ये कितना होगा हाफ ऑफ 2√10. अभी एक कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा √10. सीपी क्या होता है, सीपी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो x-3 होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू √10. दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10. सो इट बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 9 - 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 - 6y इक्वल टू 10. ओके, तो ये बन गया यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x - 6y प्लस 18 इक्वल टू 10. ये हमारी फर्स्ट केस है. अब यहाँ पे जो स्लोप ऑफ, अगर हम बात करें स्लोप ऑफ ओ सी, ये किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ सी पी के इक्वल होगा. यानी कि -2/6 इज इक्वल टू 3 - y/3 - x. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बचेगा -6 + 2x इज इक्वल टू 18 - 6y. therefore 2x + 6y इज इक्वल टू 24. वैल्यू सब्सटीट्यूट करें अगर, दैट इज x इज इक्वल टू 12 - 3y. ये कंडीशन आएगी यहाँ पे. ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 - 3y. इसको अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे फर्स्ट में तो ये क्या मिलेगी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है सपोज. तो इसको अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे तो यहाँ से x इक्वल टू 12 - 3y यहाँ पुट करके देखते हैं. 12 - 3y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6 इंटू 12 - 3y -6y प्लस 18 इज इक्वल टू 10. तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 देन प्लस 9y स्क्वायर माइनस 36 इंटू 2 72y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 72 प्लस 18y माइनस 6y. ये इधर आ जाएगा तो ये कितना बचेगा 18 - 10 10 18 - 10 8. तो प्लस 8 इज इक्वल टू 0. ओके, सो इट बिकम 9y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 10y स्क्वायर. ओके, तो ये कितना हो गया 10y स्क्वायर. देन y टर्म्स ले लेंगे तो -72y. ओके, तो ये होगा यहाँ से -72 देन प्लस 18y देन -6 दैट इज -60y. ओके, तो ये टर्म आ गई, ये टर्म आ गई, ये टर्म आ गई. अब क्या बचेगा 144 -72 प्लस 8 दैट इज प्लस 80 इज इक्वल टू 0. 10 से कर देंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर -6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. ये टर्म्स आएंगी तो यहाँ से हमारे पास जो फैक्टर्स बनेंगे दैट इज यहाँ पे अगर हम देखें तो 8 को अगर डिवाइड करें तो 4 2, तो वाई स्क्वायर -4 प्लस 2 इंटू वाई प्लस 8 इक्वल टू 0. सो वाई स्क्वायर -4y -2y प्लस 8 इक्वल टू 0. तो y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा y -4 -2 कॉमन ले लेंगे तो y -4 इक्वल टू 0. तो y की दो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 4 एंड 2. सो y इक्वल टू 4 एंड 2. ठीक है, यहाँ से अब y की वैल्यू अगर फर्स्ट में डाल दें, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे सपोज 2 लेते हैं तो y इक्वल टू 2 कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 माइनस 2 3 6 12 माइनस 6 इक्वल टू 6. और x इज इक्वल टू 12 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 12 दैट इज 0. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर, हम सेंटर फाइंड कर रहे हैं. तो सेंटर जो है हमारा ये पॉसिबल 4 हमारा पॉसिबल नहीं होगा. तो यहाँ पे सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे x, y विच इज इक्वल टू 6, 2. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर.
दैट इज ऑप्शन ई। बेस्ट ऑफ लक।